आपसी प्रेम, सादगी, शादी विवाह और रिश्ते नातों को सर्वप्रथम तवज्जो दी जाती है, तो आप कैसे इन रस्मों से अछूते रह गए? भगत सिंह पैदा तो हो लेकिन मेरे घर में ना हो, पड़ोस में पैदा हो, तो इसलिए ये कहावत मैंने अपने ऊपर स्वयं सोचा कि भाई कि मेरे ऊपर ही शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज की जब हम समाज में बात कर रहे हैं शादी की व्यवस्था की, हम दो हमारा एक, हम दो हमारे दो, हम दो हमारा कुछ नहीं, इस प्रकार की स्थितियाँ आज की युवा में बन रही। ये तो शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा आजकल युवा। शादी कर रहा है तो मैं पूरी पढ़ाई करूंगा, मैं 32-35 साल का हो जाऊंगा तब शादी करेगा। अच्छा, तो आपके कभी कोई खास पसंदीदा शौक रहे हो युवावस्था के? शौक पालता तो मेरे को लगता है कि मेरे सामाजिक कामों में, समाज कार्य के लिए, सेवा कार्य के लिए मेरा बहुत शौक रहा है। आज हमारे इस स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं हमारे दिल्ली प्रांत के माननीय सुबोध चंद्र जी का। इंद्र ट्रस्ट का संगठन मंत्री हूँ। थोड़ा आपकी जो है युवावस्था और बचपन की ओर जाना चाहेंगे। उस समय की कुछ यादें तो मेरे को लगता है कि फिर आएंगे तो लगेगा कि उस बचपन में मैं पहुंच गया हूँ। तो बिल्कुल उत्तराखंड से दिल्ली, जिसने कभी ऋषिकेश, श्रीनगर तक भी नहीं देखा, वो एकदम से दिल्ली आ गया। तो मात्र 13 साल की उम्र में आपने अपने माता पिता और परिवार से दूर होकर दिल्ली के इस अनजान शहर में एक कदम रखा। तो मैं सबसे पहले एक रामलीला मैदान में राम जन्मभूमि के लिए एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था, वो था 2000 में, तो उस यज्ञ में मैं गया था। तो आपके अंदर ये जो राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव बचपन से ही था या फिर दिल्ली आने के बाद आपने ये संकल्प लिया? लेकिन शाखा में उस टाइम पर उतना रुझान वहाँ नहीं बढ़ा था। रुझान तो मेरा दिल्ली में बढ़ा जब मैं विश्वेंद्र प्रसाद उसमें, वो चाहे माननीय अशोक सिंघल जी हैं, चाहे वो आचार्य गिरिराज किशोर जी हैं, उनका बहुत वरिष्ठ प्रचारक, जिनके तो इस धरती पर वाकई में उन्होंने काम किया, तो अगर हिंदुत्व के पुरोधा थे तो वो लोग थे। यहाँ पे हमने झारखंड जैसी जगह में बाल विद्या मंदिर के स्कूल में देखा कि वहाँ पे जो संस्कार और वहाँ के जो तौर तरीके बच्चों को सिखाए जाते हैं, शायद वो कॉन्वेंट एजुकेशन के जो बच्चे हैं उनके साथ वो नहीं देखा जा रहा। मैं संघ में आया, जब महापुरुषों की पुस्तकें पढ़ने लगा, महाराणा प्रताप की पुस्तक पढ़ी, मैंने पद्मिनी का जौहर का कहानियाँ पढ़ी, शिवाजी महाराज की कहानियाँ पढ़ी, तब जाकर पता चला कि हम कहाँ किस उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन अब इस क्षेत्र में NCERT हुई है, बाहर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो किसी न किसी स्ट्रेस के कारण जो है आत्महत्या जैसा बड़ा कदम जो है सोच ले रहे हैं, उठा ले रहे हैं। तो सवेरे भी ट्यूशन, शाम को भी ट्यूशन, खेल का समय नहीं, कुछ भी वो नहीं। आजकल के जो मैंने बताया कि छोटा परिवार हो रहा है, वो छोटा परिवार सबसे बड़ी समस्या है। हम एक तरफ कैंपेनिंग चलाते हैं परिवार नियंत्रण किया जाए, दूसरी तरफ हम यदि इस तरीके का तथ्य रखते हैं कि परिवार को बढ़ाया जाए। मैं भी अपने चैनल पर सीधे बता रहा हूँ कि हिंदुओं के लिए वो तैयार किया गया था। सेवा भाव को यदि हमारा युवा, आज की पीढ़ी अपना हिस्सा बनाए तो किस तरीके का सुझाव आप देना चाहेंगे? क्या क्या छोटे छोटे कदम वो बढ़ा सकता है? हर व्यक्ति को, हर बालक को, हर विद्यार्थी को सेवा के प्रकल्पों को देखना और सेवा के कामों के साथ जुड़ना। बच्चों को पढ़ाई के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है कि ये पढ़ाई, उसको इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, इतना बड़ा वो दे दिया कि हमने पूरा साल भर का प्लान बना दिया, आज हमने इतना पढ़ दिया, साल भर में यहाँ तक पढ़ना, ये लेकिन तो उसमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है? क्योंकि आज के समय में लोगों को समझ आता है कि अगर हम बड़े बड़े ब्रांड के स्कूल में जाएं तो वही हमारा बच्चा जो है एक कैम्ब्रिज के लेवल का निकलेगा। वो ड्रॉ निकलता है, ड्रॉ के माध्यम से हो गया, वहाँ फिर EWS हो, जो स्कीमें सरकार की हैं उसको फॉलो करते हुए हमारा उसमें भी वो चलता है। अब वहाँ पे ऐसा है कि जितने हमारे संघ से जुड़े प्रचारक हैं उनके परिवार के बच्चों को पहले प्राथमिकता दी जाती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, किसी को आपका मातृभूमि उत्तराखंड है, तो वहाँ के लिए आपने अभी तक कितने प्रयास? उत्तराखंड की त्रासदी के समय पे, मैं पूरे समय उत्तराखंड की त्रासदी में मैंने सेवा का काम किया था। मैं दिल्ली से अकेले उत्तराखंड पहुंचा था। आप हमारे आज के युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने संघ की तरफ से? और हमारा जो युवा है वो नशा से मुक्त रहे, समय पे विवाह करना, समय पे विवाह करने के साथ में मेरे को कितनी संतान की उत्पत्ति करनी, क्योंकि जो हमारा चुनौती है, देश किस दिशा में जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं